अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएससी की नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है उसमें कौन कौन सी जॉब्स आएंगी, अपकमिंग जॉब्स कौन सी आएंगी और 2026 में, और ये किस स्केल की जॉब्स होंगी, यानी कि और इसकी जो क्वालिफिकेशन एरिया है वो क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका मतलब कि इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी, कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, कब तक ये ऐड आ सकता है और इसमें कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड होंगी। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो ऐड आई है, ऐड मतलब इसकी जो न्यूज़ आजकल चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल जो एलडीए का जो डिपार्टमेंट है, ये उससे कंफर्म हुई है। हमें जो न्यूज़ हमारे पास है, तकरीबन 99% ये न्यूज़ कंफर्म है कि एलडीए की जो जॉब्स है वो आने वाली है। इसका जो तकरीबन जो सारी इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितना भी प्रोसीजर था, जितना भी प्रोसेस था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और ये तकरीबन 25 पोस्ट है। ठीक है, 25 सीट्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट्स हैं ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो आएंगी, इसमें ये नहीं है कि जो 2024 में ये सीट्स आई थी एडीएलडीए की, तो उसमें ये लिस्ट जो है वो रिवाइज नहीं होगी। ऐसा है कि आजकल पीपीएससी में कि अगर जो पहले क्वालिफाइड कर जाते हैं और इसके अलावा जो पीछे रह जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, तो फिर वो लिस्ट को रिवाइज किया जाता है और न्यू जो जॉब्स आती हैं उस पर फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। लेकिन ये जो है ये कंफर्म है कि ये लिस्ट रिवाइज नहीं होगी, ये न्यू जॉब्स आएंगी, न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी और फिर से जीरो से सारा काम स्टार्ट होगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। टोटल इसकी 25 सीट्स अभी बताई जा रही हैं, लेकिन सीट्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये BS-17 स्केल की जॉब है। इसके मरात, इसकी पे पैकेज, इसका जो क्राइटेरिया बहुत बहुत कमाल होता है, इसके जो प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो पेपर है, पहले जो इसका पेपर हुआ था 2024 में, जो ADLDA की जॉब्स आई थी, उसमें 2 पेपर हुए थे। एक था 1 पेपर MCQs, ठीक है, जो जीके का होता है, 1 पेपर जीके MCQs का एक पेपर था, और दूसरा जो था वो इंग्लिश ऐसे था। ठीक है, तो इस बार भी मे बी वैसे ही उसी क्राइटेरिया के मुताबिक ही आएगा पेपर, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। उसके लिए हमने अपना सेशन स्टार्ट किया हुआ है। हम फिलहाल तो तैयारी ही करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सेशन चल रहा है, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जा रही है, और सब्जेक्ट्स वाइज हम लेकर चल रहे हैं। न्यू सेशन एक स्टार्ट किया है। इसमें आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। और इसका मैं आपको बता दूँ, ये जो इनका क्राइटेरिया है वो इसमें कोई मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसका मास्टर हो चुका है ना, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट में उसका मास्टर है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, BS ऑनर किया हुआ है, या आपने मास्टर किया है, MCS किया हुआ है, या MA किया हुआ है, सिंपल, तब भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो हमारे पास ऐड आने वाला है, इसकी मैं आपको बता दूं कि जो इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनसे हमें जो न्यूज़ मिली है वो ये मिली है कि सारा इसका प्रोसीजर हो चुका है, पूरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब कुछ अर्से तक मे बी कि इसी वीक या इस नेक्स्ट वीक जो है, मतलब जो अभी वीक स्टार्ट होने वाला है, इसी वीक के अंदर अंदर पीपीएससी को रिक्विजिशन चली जाएगी, या थोड़ी लेट भी हो सकती है। अगर पीपीएससी को रिक्विजिशन 20 to 25 अगस्त तक जाती है, तो मे बी कि वो अगस्त के एंड में पीपीएससी इस ये जो सीट्स हैं इसको एडवर्टाइज कर दे, या फिर नेक्स्ट सितंबर के स्टार्ट में। लेकिन ये जॉब्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप जारी रखें। 1 पेपर MCQs की तैयारी अगर आप एक दफ़ा करते हैं ना किसी एक जॉब के लिए भी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप बाकी पोस्ट पे भी, क्योंकि पेपर तो आपका उसी 1 पेपर से ही आना है, 1 पेपर MCQ से, तो आपके बहुत सारे ऐसे मतलब कि आपके पास मौके होते हैं कि आप और सीट्स पे जो अप्लाई किया होता है, जिनका होता ही सिर्फ एक ही पेपर है, तो आप उस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कौन सी एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है
असिस्टेंट BS 16 इन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, रेवेन्यू अथॉरिटी में टोटल 23 सीट्स। सिलेबस जो है इसका 100% ये भी 1 पेपर GK MCQ का होगा। ठीक है, और इसके जो है डिग्री इसकी बैचलर है। सैलरी इसकी 150K है। ठीक है, 1,50,000। तो इसके जो है ये भी एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन इसका जो पेपर है एक जर्नल पेपर होगा और इसमें डिग्री जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो इसका जो है तकरीबन मास्टर ये ग्रेजुएशन इसमें रखी गई है। बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी बैचलर है तो इसका तकरीबन क्राइटेरिया यही होगा। और पेपर भी इसका आपको कंफर्म कर दिया गया है कि एक ही पेपर होगा जो GK का पेपर होता है। 23 सीट्स है। तो इसके लिए भी आप वही अपनी जो हमारे सेशन को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें और इसके लिए आपको कोई और मतलब पेपर आपसे नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो मे बी जब तक एडवर्टाइजमेंट आएगी तब तक आपकी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी हो, ताकि बाद में फिर आपको रिवीजन का मौका मिल जाए। और क्वालिफिकेशन के लिए मेरी बात एक याद रखना, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुसलसल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच में ठीक है अब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे। तो याद रखें, जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो लोग होते हैं जो कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ते। वो अपना पढ़ते रहते हैं, बेशक कम कर देते हैं थोड़ा पढ़ना, लेकिन पढ़ते रहते हैं, वो छोड़ते कभी भी नहीं है। कंटिन्यूसली अगर कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि PPSC का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जो कि कम्प्लीटली 100% जो है वो रिपीट हुआ हो। हमेशा PPSC में तकरीबन 40 to 50% जो पेपर होता है वो ऐसा आ जाता है जो कि आपको बिल्कुल भी उसका मतलब कि आइडिया ही नहीं होता, ना पास्ट जितने भी पेपर हो चुके होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो कुछ हमारा ये होता है कि जो हमने पहले से पढ़ा होता है वो हमारा 100% सही हो जाता है और बाकी जो है वो हम कुछ मतलब के अंदाजे लगा के तुक्के वगैरह लगा के हम क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट जो कि सुनने में आई है वो है PPSC में अपकमिंग जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर कंप्लेन ऑफिस। तो इसमें हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 22 बताई जा रही हैं। इसका भी तकरीबन 80% कन्फर्म है कि ये सीट्स आने वाली हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि इसका जो क्राइटेरिया इसका ये भी मैं आपको बता दूं कि 1 पेपर MCQ सुनने में आया कि ये 1 पेपर MCQs ही होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि 2 पेपर हो इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे, या इस तरह से कि इंग्लिश और उर्दू का पेपर अलग से हो और साथ में एक GK पेपर रख दे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ हमें मिली है वो ये है कि 1 पेपर MCQs होगा। ठीक है, ये जो सीट्स हैं ये इसकी जो तकरीबन प्रोसेस हो वो अभी जारी है, अभी किया जा रहा है ये प्रोसेस, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि कब तक ये PPSC को जाएगा और कब तक PPSC इसको एडवर्टाइज करेगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये अक्टूबर में आ सकता है या अक्टूबर के एंड में भी आ सकता है या स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन अक्टूबर तक ये एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी जो तकरीबन 47 सीट्स हैं ऑफ किसकी लेबर इंस्पेक्टर की BS 14। ये अपकमिंग है PPSC के थ्रू, ये लेबर और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पंजाब में आएंगी। इसमें पहले भी उसकी लेबर इंस्पेक्टर की आ चुकी हैं, लेकिन इसकी जो टोटल 47 सीट्स हैं और इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो BS होगी। ठीक है, BS या ग्रेजुएशन इसी से रिलेटेड होगी और इसका जो पेपर है वो भी 1 पेपर तकरीबन होगा, 1 पेपर MCQ। लेकिन जो इंस्पेक्टर की आती है लेबर जो इंस्पेक्टर की जितनी भी जॉब्स आती हैं इसके 2 पेपर भी हो सकते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि आपका एक पेपर होता है इंग्लिश और उर्दू ऐसे का और एक आपके पास 1 पेपर MCQs होता है। तो इसमें देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है वो कौन से आता है, लेकिन पिछले जो आए थे वो ऐसे ही आया था, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, इसके अलावा हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन पोस्ट के अलावा हमें नायब तहसीलदार और साथ में केनाल पटवारी की जो एडवर्टाइजमेंट जो कि कह रहे हैं कि तकरीबन अक्टूबर से पहले एडवर्टाइज हो जाएगी, लेकिन होनी लाजमी है। ठीक है, तो एडवर्टाइज हो जाएगी या उससे पहले भी हो सकती है।
तो इसका कुछ पता नहीं है। पीपीएससी कभी भी अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है, जब अपना जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है तो वो फ़ौरन उसको एडवर्टाइज कर देता है। तो उसके लिए हमने अपना एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है। हमारे जो एकेडमी है इसमें आपको फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, मतलब पढ़ाया जा रहा है। सेशन जो है वो उसमें आपका 1 पेपर MCQs की तैयारी कराई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री लेक्चर मिलते हैं, फ्री आपको मटेरियल मिलता है, उसी लेक्चर के नोट्स, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQs मिलते हैं। इसके अलावा आपको जिस सब्जेक्ट को हमने पहले से मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया हुआ है और उसके MCQs तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको 1 लाइनर MCQ का भी 100 MCQs रोज़ाना देते हैं। 1 लाइनर जो हमारे पास है उसी सब्जेक्ट का, जैसे हमने इस्लामिक स्टडी सबसे पहले स्टार्ट की हुई है तो टॉपिक वाइज उसको पढ़ रहे हैं और उसी सब्जेक्ट का 1 लाइनर भी आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज़ाना आपके पास 100 MCQs का एक लेक्चर और साथ में फ़ाइल आपको सेंड की जाती है। और इसके अलावा जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि हमारी एकेडमी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PPSC के जो पास पेपर है उसके आपको रोज़ाना 2 मॉडल पेपर दिए जाते हैं, ताकि आप डेली बेस पे आपका जो एक शेड्यूल बना हुआ है, जो एक स्केड्यूल बना हुआ है, आप डेली बेस पे उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, क्योंकि संडे था आज, तो आज संडे को हमारी छुट्टी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान को खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो पूरा जो है पूरा वीक हम पढ़ते हैं, लेकिन संडे के दिन हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। तो हम अपनी तैयारी तो कंटिन्यू किए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि संडे के दिन हम छुट्टी किया करेंगे। जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो फिर हम संडे के दिन भी छुट्टी नहीं किया करेंगे, उसको भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारी एकेडमी अगर ज्वाइन करनी है तो नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फ्री नोट्स दिए जाते हैं, फ्री आपको लेक्चर दिए जाते हैं, फ्री गाइडलाइंस दी जाती है। पास पेपर जो कि PPSC की जो बुक है वो तकरीबन आपको 2200-2500 में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेस पे जो MCQs हैं 2 मॉडल पेपर आपको PDF बना के उसका शेयर किया जाता है। और जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी इन सारी सीट्स की, या इनमें से किसी एक की भी आ जाती है, तो उसके बाद हम फिर टेस्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे। पहले मैंने सोचा था कि टेस्ट सेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग हैं जो अभी कहते हैं कि हमने तैयारी करनी है, पढ़ना है, लेकिन अभी टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि हम अभी टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते। जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके बाद हमारी तैयारी तकरीबन हो चुकी होगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए हमने फिर टेस्ट सेशन को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। और टेस्ट सेशन में अगर आप हमारे टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं इन सारी पोस्ट के लिए जो 1 पेपर MCQs है, तो उसके लिए डेली आपको 100 MCQs का टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा इसकी पर मंथ जो फ़ी है वो आपको 1000 पे करनी पड़ेगी। पहले हमारे था कि 500 MCQ 500 पर मंथ फ़ी थी। उसका रीज़न ये था कि मैं रोज़ाना ऐसा करती थी, लेक्चर, नोट्स और साथ में आपको पास पेपर, 1 लाइनर और गाइडलाइन, सारा कुछ आपको फ्री मिल रहा था। सिर्फ 500 में आपके इसमें मतलब कि आपको ये भी फ्री मिल रहा था और साथ में आपका टेस्ट सेशन भी था। और टेस्ट हमारा जो होता था वो तकरीबन 50 मार्क्स का होता था। लेकिन फिर कुछ एस्पेरेंट्स ने ये कहा कि हमसे फ़ीस जो है वो बेशक आप 1000 लें, लेकिन MCQ जो है वो आप 550 से बढ़ा के आप बेशक इसको 100 कर दें, क्योंकि 100 MCQ होंगे तो पेपर में तो 100 होते हैं, तो इस वजह से हमें टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो इसीलिए हमने फिर इसके जो MCQ है वो भी बढ़ा दिए हैं और साथ में फ़ी भी बढ़ा दी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 1000 जो है वो पर मंथ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है, जिसमें आपको लेक्चर, नोट्स और इसके अलावा आपको पास पेपर, 1 लाइनर, बाकी गाइडलाइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपसे टेस्ट सेशन की फ़ीस ली जाएगी और ये फ़ी हमारी 1000 होगी पर मंथ, और इसमें 100 MCQ का रोज़ाना आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मतलब कि जो सारे नोट्स दिए जाएंगे, ये नोट्स ऑथेंटिक होंगे। आपका अगर मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा लेक्चर, और उसी की फाइल जो आपको मिलेगी उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक भी होगा और साथ में उसके MCQs भी बने हुए होंगे, यानी हाई क्वालिटी के आपके पास नोट्स होंगे। सब्जेक्ट आपका कंप्लीटली कवर करवाएंगे हम
सॉरी। और इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, असेसमेंट होगी, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और साथ साथ आपको गाइड भी किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू कैंडिडेट है जिसे अप्लाई करना नहीं आता, तो उसको भी हम पूरी तरह गाइड करेंगे कि अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है 1 पेपर MCQs की, ठीक है। और टेस्ट सेशन हमारा तभी स्टार्ट होगा जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि हम ये 1000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने फिर सोचा कि टेस्ट सेशन थोड़ा लेट कर देते हैं। कोई मसला नहीं है, जो पेरेंट्स नहीं कर सकते या उनकी कोई मजबूरी है तो हम किसी का फ़ायदा नहीं उठाते। बाकी अकेडमी वालों की तरह हम ये नहीं कहते कि नहीं आप ज्वाइन करें, आपको ऐसे हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम इसके भी पैसे लेंगे इसके भी नहीं। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन टेस्ट सेशन में क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से ये टेस्ट बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये टेस्ट होता है और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है। साथ में वैसे लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में और इस सारे लेक्चर्स को इन फाइल्स को कंपाइल करने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसका ये है कि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते या जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो कहते हैं कि हम अभी मतलब कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई मतलब पहले सिखाया जाए, पहले कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, तो उनके लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किए हुए हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई ऐसा एस्पायरेंट्स जो कि आपको पता है कि वो भी इसकी PPSC की तैयारी कर रहा है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें। जो मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करती रहती हूँ या उस पर जो आपको डेली बेस पे कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो आपको सेंड करती रहती हूँ। साथ में व्हाट्सएप का लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इस अकेडमी को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।